एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स जिसके 5 बेटे थे, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी सारी दौलत बेटों में तकसीम कर दी। उसने सोचा, अब मुझे रुपए पैसे की क्या जरूरत है, बकिया याम अपने के यहां गुजार लूंगा। पहले वो बड़े बेटे के घर गया और उसके पास रहने लगा। इब्तदाई याम में तो बड़े बेटे ने उसकी बहुत खिदमत की और आओ भगत की और कहा, आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। मगर थोड़े दिनों बाद वो अपने बाप से बेजार हो गया। अब वो उसका अदब भी न करता था, बल्कि कभी कभी अपने वालिद को डांट लेता था। बूढ़े को ना वक्त पर खाना मिलता और ना कपड़ा। आखिर बूढ़ा भी अपने बड़े बेटे के सलूक से तंग आ गया और दूसरे बेटे के पास चला गया। वहां भी इब्तदाई अयाम अच्छे गुजरे। फिर मंझला बेटा भी बड़े की तरह बेजार हो गया। उसकी बीवी तो अपने ससुर के साथ बदजुबानी भी करती और कहती कि हम पहले ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, अब तुमने भी आकर और भी परेशान कर दिया है। बेचारा बूढ़ा जल्द ही वहां से भी उकता गया। फिर मंझले बेटे के पास गया, मगर उसके सलूक से भी परेशान होकर सबसे छोटे और लाडले बेटे के पास जा पहुंचा और वहां भी तंग होकर निकला। बेचारे को कहीं चैन ना मिला। सारे बेटे अपने वालिद को साथ रखने से बचना चाहते थे। कोई कहता, मेरे इतने बच्चे हैं, तुमको कैसे रख सकता हूं। कोई कहता, मेरा घर छोटा है, तो कोई कहता, मैं खुद बहुत गरीब हूं। वालिद 5 बेटों की खुशामद करता। उसने रो रो कर कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे बुढ़ापे और कमजोरी पर तरस खाओ। मगर कोई परवाह ना करता। एक मर्तबा 5 बेटे इकट्ठे हुए और सबने मिलकर फैसला कर लिया कि वालिद को किसी स्कूल भेज दिया जाए। वो रोजाना सुबह को जाए और शाम को आए, थोड़ी रोटी उसे दे दी जाए। वालिद ने सुना तो बड़ी आर्जी के साथ बेटों से कहने लगा, मुझे पढ़ना तो आता नहीं, मैं बूढ़ा हूं, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता। अब मैं स्कूल जाकर क्या करूंगा। मुझे कहीं रहने की थोड़ी सी जगह और एक टुकड़ा रोटी दे दिया करो, मैं पड़ा रहूंगा। मगर जालिम बेटों ने वालिद की एक ना सुनी और गांव से दूर एक स्कूल में जबरदस्ती भेज दिया। वालिद रोता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में एक ज़ईफ़ुल उमर मगर अमीर आदमी का घोड़ा वहां से गुजरा तो घोड़े से उतरकर पूछा, कहां जा रहे हो। स्कूल जा रहा हूं, ज़ईफ़ुल उमर और मजलूम वालिद ने जवाब दिया। अमीर आदमी ने हैरत से कहा, बड़े मियां, इस उम्र में स्कूल जाओगे, ये तो तुम्हारे घर में आराम से बैठने के दिन है। मजलूम वालिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो अमीर आदमी ने कहा, बड़े मियां, स्कूल जाने का ख्याल तो बेकार है, मगर तुम गम ना खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसमें कोई चीज भर दी। फिर थैली को एक लकड़ी के संदूक में रखकर संदूक को अच्छी तरह बंद कर दिया। संदूक ज़ईफ़ुल उमर वालिद को देते हुए उसके कान में कुछ कहा। ज़ईफ़ुल उमर वालिद संदूक लेकर खुशी खुशी गांव वापस पहुंचा। बेटों ने जो देखा कि वालिद एक संदूक बगल में दबाए चला रहा है तो समझ गए इसमें जरूर कुछ दौलत है। उसने अपने वालिद से यह ना पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, बल्कि सब खातिर तवाज़ो में लग गए। हर एक उसे अपने घर चलने को कहता। फिर उन्होंने वालिद को खूब खाना खिलाया। खाने पीने के बाद बूढ़े ने कहा, मेरे बच्चों, अपनी जवानी में मैंने कुछ दौलत जमा करके जंगल में दफन कर दी थी, मुझे उसका ख्याल भी नहीं रहा। आज जो इधर से गुजरा तो याद आया, जमीन खोदी तो संदूक जूं का तूं था। अब ये मेरी जिंदगी तक यूं ही बंद रहेगा। मेरे मरने के बाद उसे खोलना और तुम में से जो मेरी ज्यादा खिदमत करेगा और बुढ़ापे में आराम देगा, इस दौलत का ज्यादा हिस्सा उसी को मिलेगा। ये सुनकर 5 बेटे आपस में लड़ने लगे कि अब्बा को मैं अपने पास रखूंगा। अब बूढ़ा जिस बेटे के पास भी जाता उसकी खूब आओ भगत होती। सब उसके खाने, कपड़े और आराम का ख्याल रखते। इसी तरह बूढ़े की जिंदगी मजे में गुजरने लगी। बहुत दिनों तक आराम से जिंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया। 5 बेटों ने मिलकर बड़े शान से उसको दफन किया, शानदार फातिहा कराई, गरीबों को खैरात दी। फिर सारे कामों से फारिग होने के बाद संदूक खोलने लगे। मगर संदूक खोलने से पहले ही 5 भाइयों में बहसो मुबाहिसा होने लगा। हर एक कहता, मैंने अब्बा की ज्यादा खिदमत की है, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए।
आखिर में यह तय पाया कि चारों में बराबर तकसीम कर लेंगे। संदूक खोला गया तो उससे बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली जिसका मुंह बंद था। उसमें छन छन की आवाज आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खोली और फर्श पर खाली कर दी, मगर क्या देखते हैं कि इसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरकर फर्श पर फैल गए। इस पर पांचों बेटों को बहुत गुस्सा आया और वो आपस में ही लड़ने लगे। गांव के दूसरे लोग ये देखकर खूब हंसे और उन नाफरमान औलाद से कहा, देख ली अपने बूढ़े बाप की अकल। उसे स्कूल भेज रहे थे ना तुम सब, मगर उसने स्कूल गए बगैर कैसा मजेदार सबक सिखाया।